स्वागत है दोस्तों। हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट की तीसरी श्रृंखला लेकर के हम यहाँ पर मौजूद हैं। आप सभी की प्रतिक्रियाओं को देख करके, आप सभी की संतुष्टि देख करके मुझे भी यह संतुष्टि हो रही है कि हमारी जो मेहनत है वो सार्थक सिद्ध हो रही है। आप लोगों की तैयारी में कुछ न कुछ योग यह वीडियो दे सकेगा, हमारा पूरा प्रयास दे सकेगा। इसलिए प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न देखते हैं हम कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है और ये परीक्षाओं में पूछी गई है। ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और निराला। तो इसका जो सही उत्तर है वह है जयशंकर प्रसाद। यह पंक्ति जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। अब इस पंक्ति के बारे में और इसके रचनाकार के बारे में हम महत्वपूर्ण बातें एक प्रश्न के बहाने कई प्रश्नों के रूप में देखेंगे। यह पंक्ति प्रसाद जी की प्रसिद्ध विरह कविता आंसू से ली गई है और इसका प्रकाशन सन 1925 ईस्वी में हुआ। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ। इसे आप ध्यान रखिएगा, कवियों के जन्मक्रम वाले हिस्से में यह आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। 1889 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ। ईलाचंद्र जोशी जी ने जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का प्रवर्तक माना है। तो छायावाद का प्रवर्तक ईलाचंद्र जोशी जी ने माना है किसे? जयशंकर प्रसाद जी को। और इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ। आप रिपीट करते चलिए इसको साथ साथ में, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। प्रसाद जी आरंभ में कलाधर उपनाम से कविताएं लिखते थे। ये कई बार प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है कि कलाधर उपनाम से कौन कवि कविताएं लिखता था? तो जयशंकर प्रसाद जी लिखते थे। जयशंकर प्रसाद जी की रचना झरना को छायावाद की प्रथम रचना के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो छायावाद की प्रथम रचना के रूप में कौन सी स्वीकार की जाती है? जयशंकर प्रसाद की झरना। इस रचना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत अवेयर होकर ध्यान से देखना है और याद रखना है। इसे आप नोट भी कर लीजिए कि झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है और इसे छायावाद की प्रथम रचना के रूप में भी स्वीकार किया गया है। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स। आगे देखते हैं प्रसाद जी के बारे में कि प्रसाद जी की प्रथम कविता सावन पंचक नाम से 1906 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और खड़ी बोली में प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम 1913 ईस्वी में। यानी जब यह पूछ ले कि प्रसाद जी की प्रथम कविता कौन सी थी, तो सावन पंचक 1906 में, और खड़ी बोली में प्रथम काव्यों का संग्रह, कविता नहीं काव्य संग्रह, कानन कुसुम है 1913 ईस्वी में। आगे महत्वपूर्ण पॉइंट है प्रसाद जी की रचना प्रेम पथिक जो 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुई। पहले ब्रजभाषा में लिखी गई किंतु बाद में इसे खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया। ठीक, तो ये प्रश्न बनता है कि प्रसाद जी की कौन सी रचना पहले ब्रजभाषा में लिखी गई और बाद में उसका खड़ी बोली में रूपांतरण कर दिया गया? तो उसका जो सही उत्तर होगा प्रेम पथिक 1914 ईस्वी में। तो मित्रों, पहला प्रश्न जो हमने देखा कि एक कविता की पंक्ति से उस पंक्ति के रचनाकार कौन है और उस रचनाकार की बहुत महत्वपूर्ण बातें जो परीक्षाओं में पूछी जाती है, हमने उनके बारे में देखा। अगला प्रश्न देखने के पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आप हिंदी साहित्य में रुचि रखते हैं और दूर दराज किसी क्षेत्र में है जहाँ पे आपको नोट्स अवेलेबल ना हो, तो आप हमारे चैनल पे पढ़ाए जाने वाले सारे नोट्स हमसे प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आप जुड़ करके नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके लिए उपयोगी बहुत सिद्ध होगा। अगला प्रश्न है, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। यह पंक्ति किस लेखक की है और किस निबंध से है? ये बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। अब जैसे ही हम देख लेते हैं कि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है। अगर आपको ध्यान आ रहा होगा
ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पंक्ति है, तो यह पंक्ति किस निबंध से है उनके? ऑप्शन है श्रद्धा और भक्ति, मानस की धर्मभूमि, लोभ और प्रीति, कविता क्या है? सबसे पहली जो समस्या छात्रों के सामने आती है कि धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, भक्ति देखते ही श्रद्धा और भक्ति पर टिक करने लगते हैं, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वह है मानस की धर्मभूमि। मानस की धर्मभूमि में उन्होंने तुलसीदास जी की भक्ति भावना को लेकर के लिखा हुआ है और उसी में यह पंक्ति है, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। तो श्रद्धा भक्ति में न होकर के मानस की धर्मभूमि आपका सही उत्तर होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इस प्रश्न के बहाने हम और क्या तैयार कर सकते हैं। पहला पॉइंट है, मानस की धर्मभूमि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। चिंतामणि भाग 1, इसका मतलब इसके कई और भाग हैं, आपको ध्यान रखना है, और ये आचार्य शुक्ल जी की निबंध संग्रह है। चिंतामणि निबंध संग्रह के कुल 4 भाग हैं। पहले भाग का संकलन आचार्य शुक्ल जी ने स्वयं 1939 ईस्वी में 1939 में किया और चिंतामणि भाग 1 में कुल 17 निबंध हैं। चिंतामणि भाग 1 आरंभ में विचार वीथी नाम से प्रकाशित हुई 1930 ईस्वी में, यानी चिंतामणि के नामकरण के पहले इस निबंध संग्रह का शुक्ल जी के नाम था विचार वीथी, जो 1930 में प्रकाशित हुआ। बाद में इसका नाम परिवर्तन हुआ, चिंतामणि रखा गया 1939 ईस्वी में। आगे देखते हैं, चिंतामणि के दूसरे भाग का संपादन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने किया। ये आचार्य शुक्ल जी की परंपरा में और उनके शिष्यों की परंपरा में एक बड़े नाम हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने सन 1945 ईस्वी में चिंतामणि के दूसरे भाग का संपादन किया और इसमें 3 बड़े निबंध, कुल 3 बड़े निबंध थे। उन निबंधों के नाम हैं काव्य में प्रकृति दृश्य, काव्य में रहस्यवाद और काव्य में अभिव्यंजनावाद। ये तीनों निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बहुत प्रसिद्ध निबंध थे, जिनका संपादन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने 1945 ईस्वी में किया। इसके तीसरे भाग का संपादन किसने किया? नामवर सिंह जी ने 1983 ईस्वी में। चौथा भाग 2002 में प्रकाशित हुआ और इसके संपादक थे कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह। ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं, ध्यान रखिएगा कि चिंतामणि के कुल 4 भाग थे, चारों के हमने बता दिया कि संपादक कौन था, किस सन में हुआ। आगे हम देखते हैं, अगला प्रश्न है कि निबंध को गद्य की कसौटी किस लेखक ने माना है? ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। तो निबंध को गद्य की कसौटी माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन है सरहपा, पुष्यदंत, स्वयंभू, हेमचंद। तो जो अपभ्रंश का वाल्मीकि है वो स्वयंभू को कहा जाता है। अब इनके बारे में, इन तीनों के बारे में हम देखते हैं महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। सरहपा को हिंदी का पहला कवि राहुल सांकृत्यायन मानते हैं। पुष्यदंत को शिव सिंह सेंगर हिंदी का पहला कवि मानते हैं और स्वयंभू को, जो अपभ्रंश का वाल्मीकि नाम से जाने जाते हैं, इन्हें रामकुमार वर्मा हिंदी का पहला कवि मानते हैं। तो एक प्रश्न के बहाने कई प्रश्न आपके तैयार हो जाते हैं। आप अलर्ट होकर के उन सारे तथ्यों से जुड़े हुए कुछ अलग अलग जानकारियाँ, सूचनाएं परीक्षाओं में जो पूछी गई हों उन्हें तैयार किया करिए, जिससे बहुत आसानी से आपका एक बड़ा पार्ट कवर हो जाता है। तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो भी आपकी राय है आप हमें ज़रूर बताएं। फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं।